हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल Cipra_free_bird और मैं हूँ सिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके रिलेटेड है। येस, इट्स अबाउट मिसकैरेज। मैं बहुत टाइम के बाद प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ डाल रही हूँ। क्योंकि मेरे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं, अगर मैं खुल के बोलूँ तो मेरे 2 फ्रेंड है जो रिसेंटली ये सिचुएशन में हैं और उनको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कितना पेनफुल है, ये जर्नी कैसे डील किया जाता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विथ यू ऑल्सो सो दैट आई कैन हेल्प यू इन एनी वे आई कैन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मिसकैरेज। अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, देन मिसकैरेज इज अबाउट द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें इन्वॉल्व फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका नाम ही मिसकैरेज है तो ये आपकी गलती है, आपने प्रेगनेंसी कैरी करने में कोई गलती कर दी है। हमेशा ये नहीं होता है, कभी कभी हमारा गलती होता है, कभी कभी इट हैपेंस। ये दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि मिसकैरेज इज अबाउट योर फॉल्ट। नहीं, इसके बहुत सारे टाइप्स भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये तब होता है जब फिटस मदर के वूम में ग्रो करना स्टॉप कर देता है। तो चलिए बात करते हैं इसको और डिटेल में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके रिस्क फैक्टर और बाकी सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट इट्स टाइप्स। इसमें मेरा पहला टाइप है फ्रेंड्स, मिस्ड मिसकैरेज। इसका मतलब ये है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है बट आप अनअवेयर हो, आपको पता ही नहीं है क्योंकि मिसकैरेज का कोई भी सिम्टम्स आप नहीं देख रहे हो। आप प्रेगनेंसी लॉस कर चुके हो, ये आपको तब पता चलता है जब आप हॉस्पिटल में जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराते हो। उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि देयर इज नो हार्ट बीट ऑफ द फीटस। वो होता है मिस्ड मिसकैरेज। देन टाइप 2 मिसकैरेज है फ्रेंड्स, कंप्लीट मिसकैरेज। इसमें क्या होता है ना, आपका यूट्रस कंप्लीटली एम्प्टी है, आपका प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग समटाइम्स, फीटस का जो भी टिश्यू होता है वो आप पास कर चुके हो, और आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट के दौरान आपका डॉक्टर आपको कंफर्म करता है कि यू हैव अ मिसकैरेज एंड यू डोंट हैव एनी प्रेगनेंसी फर्दर इन योर यूट्रस। देन मेरा टाइप 3 मिसकैरेज है फ्रेंड्स, रिकरेंट मिसकैरेजेस। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, इफ यू हैव 3 कंसेक्यूटिव मिसकैरेजेस, उस टाइप में हम ये टर्म यूज करते हैं रिकरेंट मिसकैरेज। ये अबाउट 1% कपल अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स थ्रेटेंड मिसकैरेज। थ्रेटेंड मिसकैरेज में क्या होता है ना, आपका जो सर्विक्स है वो तो क्लोज ही रहता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस करते हो अपना पेल्विक में क्रैम्पिंग, आपको स्टिल क्रैम्पिंग होता है, आपको ब्लीडिंग हो सकता है। इस केस में क्या होता है ना, प्रेगनेंसी टिपिकली कंटिन्यूज विदाउट एनी फर्दर इश्यूज। देन मेरा टाइप 5 मिसकैरेज है फ्रेंड, इनएविटेबल मिसकैरेज। इसमें क्या होता है ना, आपका सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होता है, आप ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करते हो, आप क्रैम्पिंग एक्सपीरियंस करते हो। इसमें हो सकता है आप एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है उसको लीक करे आपका बॉडी, तो ये कम्प्लीटली एक इनएविटेबल मिसकैरेज हो सकता है। चलिए फ्रेंड, अभी बात करते हैं हाउ यू विल नो दैट यू आर हैविंग अ मिसकैरेज। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी अनअवेयर होते हो कि आपका मिसकैरेज हो चुका है या फिर हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइप के मिसकैरेज में ना आपको सिम्टम्स पता नहीं चलता है, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स होता है जो मिसकैरेज की तरफ इंडिकेशन देता है वो मैं डिस्कस कर देना चाहती हूँ आपको। जिसमें पहला आता है, आपको में भी ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि माइल्ड ब्लीडिंग से लेके सीवियर ब्लीडिंग तक परस्यू कर सकता है। जैसे नॉर्मली हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम होता है ना, उस टाइम की तरह भी ब्लीडिंग आपको हो सकता है। आपका एब्डोमिनल पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, जो हम माइल्ड से सीवियर तक भी बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली सबको क्रैम्पिंग और पेन आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो इंडिकेट करता है मिसकैरेज की तरफ।
हो सकता है ब्लीडिंग के दौरान आप ग्रेइश टिश्यू या फिर कोई ब्लड क्लट पास करें, वो उससे भी इंडिकेशन एक मिलता है कि शायद मिसकैरेज इज हैपनिंग। आपका जो भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स है उसमें एक डाउनफॉल आना, जैसे आपको वोमिटिंग आता है, आपका सर चक्कर आता है, आपको एसिडिटी इश्यूज होते हैं, जो प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी इट वेरीज, बट जो भी सिम्टम्स आपको रेगुलरली हो रहे थे जब से आप प्रेग्नेंट हुए हो, उस सिम्टम्स में अगर एक मतलब कोई भी चीज़ में कमी आपको दिखे, डिक्लाइनिंग हो रहा है वो सिम्टम्स, तो आप इंडिकेट कर सकते हो कि ये शायद मिसकैरेज के सिम्टम्स है। उसको छोड़ के अगर आपको लोअर बैक एक ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होना नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी के टाइम, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स मिसकैरेज। अगर आप ये सारे सिम्टम्स नोटिस कर रहे हो, ये सारे पेन आप झेल रहे हो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज कनेक्ट टू योर डॉक्टर एंड कंफर्म द सेम एंड हैव द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ मिसकैरेजेस। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ जो बेसिक चीज़ है कॉज में। बेसिक चीज़ ये है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आर द मेन कॉजेस ऑफ मोस्ट 50% ऑफ द मिसकैरेजेस। ये क्या होता है? क्रोमोसोम्स आपके बॉडी के अंदर एक टाइनी स्ट्रक्चर में रहता है जो आपके बॉडी के सेल में रहता है, और वो आपका जो जीन है वो कैरी करता है, जिससे आपका फीटस को वो इनहेरिट होता है वो जीन्स। तो उसमें क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन के टाइम इफ एन एग और स्पर्म हैज मोर और फ्यूअर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन आपका फीटस का चांसेस होता है कि फीटस के पास भी एबनॉर्मल नंबर हो, which will lead to miscarriages. चलिए, now I can tell you what are the several factors of miscarriages, जिसमें पहला आता है infection, exposure to torch disease, hormonal imbalances, frequent miscarriages in history, your age, improper implantation of fertilized egg in your uterine line, uterine abnormalities, incompetent cervix। इसका मतलब ये होता है कि your cervix begins to open in the pregnancy। your lifestyle factors जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका लाइफस्टाइल में आप किस तरह के हैबिट्स को आप अपनाए हो, क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप ड्रग्स लेते हो, क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो वो सब भी एक फैक्टर है मिसकैरेज। डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन सिस्टम, इफ यू हैव सीवियर किडनी डिजीज दैट माइट बी अ फैक्टर, एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज इफ यू हैव, diabetes if you have high diabetes which cannot be managed, radiation, if you have too much thyroid, certain medicines can react to your body and which can lead to miscarriages, severe malnutrition। तो ये ऐसे बहुत सारे कॉजेस है जो मिसकैरेज के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, इफ यू हैव दिस डिजीजेस प्लीज तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए बिफोर कैरिंग अ प्रेगनेंसी फर्दर। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि हाउ पेनफुल इज मिसकैरेज। डेफिनेटली ये तो एक पेनफुल जर्नी है ही, मेंटली फिजिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होता है जो अनबेरेबल हो जाता है। फिर कभी किसी किसी केसेस में किसी को कम क्रैम्पिंग और ब्लीडिंग होता है जस्ट लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपका जो पेन लेवल है ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी। चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस मिसकैरेज। Risk factor is a trait or behavior which increases a person's chance to develop a condition or disease in their body. So इसमें सबसे पहले मेरा point है your age. Your age matters a lot if you are planning to become a parent, a mother.
क्योंकि स्टडी शोज दैट ये जो मिसकैरेजेस का रेट है ये 12% टू 15% तक जाता है व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 20s, और ये परसेंटेज बढ़ के मोर अबाउट 25% तक जा सकता है इफ़ यू आर एट योर 40s। सो अगर आप 20s में अपना प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं मिसकैरेज के, 40 में थोड़ा रिस्क हाई रहता है। मोस्टली मिसकैरेजेस 40 में इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बॉडी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का नंबर बहुत ज़्यादा रहता है। देन इसमें सेकंड फैक्टर है आपका प्रीवियस मिसकैरेजेस। अगर आपको प्रीवियस मिसकैरेजेस हुए हैं, अगर आपका प्रेगनेंसी हिस्ट्री में एक या दो बार या फिर उससे ज़्यादा बार ही मिसकैरेजेस हुए हैं, देन आपका ये जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रहा है उसमें ऑलमोस्ट 25% चांस रहता है कि आपको फिर से मिसकैरेज। देन आपका थर्ड पॉइंट है हेल्थ कंडीशंस। हेल्थ कंडीशन मैटर अ लॉट टू कैरी अ प्रेगनेंसी फर्दर। अगर आपको किसी तरह का हेल्थ कंडीशन है, लाइक शुगर है, हाई शुगर पेशेंट है आप, जो बिल्कुल मैनेज ही नहीं हो रहा है, ना ही मेडिसिन से ना ही डाइट से, तो इट कैन बी योर थ्रेट टूवर्ड्स योर प्रेगनेंसी। अगर आपका सर्विक्स बहुत जल्दी ही ओपन हो रहा है इन प्रेगनेंसी, अगर आपका कोई इशू है यूट्रस के साथ, यूट्रस में आपको सेप्टिक हो रहा है या फिर आपका यूट्रस का स्पेस छोटा है बेबी को कैरी करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी मिसकैरेजेस हैपन। चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हाउ इज अ मिसकैरेज डायग्नोस्ड। इसमें सबसे जो इजिएस्ट तरीका होता है वो होता है कि हम जब अपने डॉक्टर को बोलते हैं कोई अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करने के लिए, तो उससे डॉक्टर चेक करते हैं कि आपका यूट्रस में जो फीटस है उसका हार्ट बीट सही है कि नहीं, या फिर जो योक सैक होता है, योक सैक मतलब आपके फीटस का जो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है आपके बॉडी में, वो दिख रहा है कि नहीं, वो स्क्रीन में वो कंफर्म करके आपको बता सकते हैं इफ़ यू हैव अ मिसकैरेज और नॉट। दूसरा तरीका ये है कि आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें आपका HCG हार्मोन है, ये एक टाइप का हार्मोन है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, उसको वो चेक करते हैं। इफ देयर इज लेस लेवल ऑफ HCG देन दे कैन कंफर्म यू दैट यस यू हैड अ मिसकैरेज। इसको छोड़ के डॉक्टर तीसरा तरीका अप्लाई करते हैं, डॉक्टर में परफॉर्म अ पेल्विक एग्जाम ऑन यू। वो चेक करते हैं कि आपका सर्विक्स ओपन हुआ है कि नहीं, उससे वो कंफर्म कर सकते हैं इफ यू हैड अ मिसकैरेज और नॉट। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया मिसकैरेज के टाइप्स, ये उनका कॉजेस, इसके पेन के बारे में, ये किस तरह से होता है। अभी हम बात करते हैं कि मिसकैरेज का प्रिवेंशन क्या है, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने बॉडी के कंडीशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके प्रेगनेंसी को परस्यू करने में। अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, मैं अपने आप का बहुत ख्याल रखती थी नो मैटर व्हाट। अगर मैं डिप्रेस भी होती थी फिर भी मैं अपना जो डाइट है, एक्सरसाइज है, वो सब मैं कभी मिस नहीं करती थी। तो इसमें मैं पहला पॉइंट आपको ये बोलना चाहूँगी, आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए ट्राई कीजिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। एक हेल्दी डाइट प्लान आप फॉलो कीजिए जिसमें आप खुद भी फिट रहे, आप मेंटली फिजिकली हर जगह पे एक्टिव रहे। आपका जो प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स होता है डॉक्टर के साथ, उसको आप रेगुलरली अटेंड कीजिए, बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। जो प्रीनेटल वाइटामिन होता है उसको रेगुलर बेसिस में कंज्यूम कीजिए। आपका जो रिस्क फैक्टर्स होता है आपके लाइफस्टाइल में, आपका अल्कोहल, स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, वो सब आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए इफ़ यू आर कैरिंग अ बेबी। आप रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइज या योगा है आप वो कीजिए। सुबह उठ के आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स मेडिटेशन करने के लिए, उससे माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आता है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हाउ टू डील विथ मेंटल हेल्थ पोस्ट मिसकैरेज। ये सबको तो पता ही है कि प्रेगनेंसी कैरी करना कितना हैप्पी मोमेंट होता है एक मदर के लिए, और जब मिसकैरेज हो जाता है, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, वो इंसान को अपने अंदर से कितना झंझोड़ के रख देता है।
आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, आपको एक धक्का लगता है, आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि मैं क्यों हूँ, मेरी गलती से हुआ है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड, मिसकैरेज हमेशा आपकी गलती से नहीं होता है, कभी कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इन सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, इट हैपेंस। इसमें क्या करना चाहिए आपको, पोस्ट मिसकैरेज इफ़ यू आर फीलिंग टू लो, आप जो एक्टिविटीज़ एंजॉय करते थे जब आप प्रेग्नेंट थे, आप वो एक्टिविटीज़ करो। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, अपने आप को अलोन मत रखो। आप जिस इंसान के साथ आप बहुत क्लोज हो, चाहे आपके पार्टनर हो या फ्रेंड्स हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप अपना फीलिंग ट्रस्ट कर सकते हो, उनके साथ आप कन्वर्सेशन करो, शेयर करो चीज़ों को, आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप उनके सामने वोमिट करो, आपको हल्का फील होगा। रेगुलर एक्सरसाइजेस, आपका जो भी डाइट था उसके तरफ आप स्टिक रहो, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप तुरंत से वो सारे हैबिट को चेंज कर दोगे तो आपका बॉडी वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसके भी साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। रेगुलरली आप वॉक पे जाओ, चाहे वो 10-15 मिनट का वॉक ही क्यों ना हो, वॉक पे जाओ, घर से निकलो, लोगों से आप मिलो, थोड़ा बाहर का हवा पानी अपने अंदर आने के लिए दो, आपको रिलैक्सेशन फील होता है। आपका जो फेवरेट म्यूजिक है आप वो सुनो, अगर आपको उससे माइंड रिलैक्स होता है तो। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मदद ले सकते हो किस टाइप के सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कभी भी अपने आप को हार्म करने जैसा ख्याल आता है, रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट अलोन गाइस। आप अकेले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है, बहुत सारे लोग इस पेन के थ्रू गो थ्रू कर चुके हैं एंड टुडे दे आर हैप्पी, दे आर रिलैक्स, दे आर सॉर्टेड। तो ये जो टाइम है ये भी बीत जाएगा। आई कैन शेयर यू वन कोट ऑफ विच माई फादर यूज टू से मी, जो भी टाइम है, चाहे वो बुरा टाइम हो चाहे वो अच्छा टाइम हो, कुछ टाइम के बाद वो टाइम बीत ही जाता है। तो ये जो टाइम है, दिस ऑल्सो नॉट गोना स्टे फॉर एवर, ये एक फेज है, ये फेज भी चला जाएगा। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी अ फाइटर, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो आई वॉन्ट टू से। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको कोई और इन्फो चाहिए इसके रिलेटेड तो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलता है। और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है आप उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बराबर आता रहे। जब तक मैं नया वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ अपने चैनल पे, आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिल ही रहा है। आई कैन सी दैट। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल। जब तक हम नया वीडियो के साथ नहीं मिलते हैं तब तक यू टेक केयर गाइज, बाय।